हेलो गाइस, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड जो यूनिट्स हैं आपकी, वो अच्छे से अभी अभी हमने कवर करी हैं। उनके PYQs हैं वो भी आपके हो चुके हैं। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। UGC नेट जो है इसमें से लिमिटेड क्वेश्चंस आपको देता है, बिकॉज रिसर्च एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। रिसर्च के अंदर से आपको अप्रॉक्सीमेट 6 to 7 क्वेश्चंस, मतलब 5+ ही लगा के चलिएगा आप लोग। 5+ क्वेश्चंस जो हैं आपको रिसर्च से देखने को मिल जाते हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर भी सिमिलरली, बिकॉज वहाँ पे स्वयं, मूक, स्वयं प्रभा, ये सब जो होते हैं आपके ना टाइप होते हैं। कई जो यूनिट्स हैं आपकी, जैसे कि आपकी हायर एजुकेशन है, ICT है और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, इन तीनों में ही स्वयं, स्वयं प्रभा, मूक्स के कॉन्सेप्ट आते हैं। तो आप ये लगा के चल सकते हो कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं स्वयं, स्वयं प्रभा वाले, ये ICT और हायर एजुकेशन और आपके टीचिंग एप्टीट्यूड, ये तीनों में से ही आपके कवर करते हैं। तो हमने अच्छे से करे हैं ये सब बढ़िया तरीके से। आज हम लोग करेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है एक बहुत ही लिमिटेड सी यूनिट्स है, क्योंकि ICT और कम्युनिकेशन बहुत ही यू कैन से उसमें सिर्फ गिने चुने क्वेश्चंस ही आते हैं और वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इनके पास उनको ना मॉडिफाई करने का अभी कुछ अपडेट नहीं हुआ है कि कैसे, क्योंकि कम्युनिकेशन है सालों से चलता आ रहा है, वही पुराने तरीके हैं हमारे, किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं हम लोग, ऑडियो वीडियो ये सब आपका आता है, वर्बली, नॉन वर्बली। तो कम्युनिकेशन तो चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। कुछ टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ अपग्रेड हुआ है उसके अंदर, तो वो आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। अदरवाइज कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही लिमिटेड आपको करना है, ठीक है ना। तो बहुत ही छोटे से यूनिट है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसको, और लिमिटेड से क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे साथ साथ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है। कम्युनिकेशन मीन्स टू कम्युनिकेट, लोगों से बातचीत करना, अपने मैसेज को, अपने आइडियाज को, आप कुछ कहना चाहते हो उन चीज़ों को शेयर करना एक दूसरे पर्सन के साथ, ठीक है। तो यू कैन सी आपकी कम्युनिकेशन जो है एक लोगों के साथ में बातचीत करना, वो कम्युनिकेशन होता है। और इसी कम्युनिकेशन के अंदर जो है हमारे कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं जो आपको करने हैं इसके अंदर। सबसे पहले आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। तो मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो हम करेंगे इस क्लास के अंदर, डोंट वरी। एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, टाइप्स के अंदर बहुत सारे टाइप आते हैं कि आप लोगों से कम्युनिकेट किस तरीके से करते हो। सबके अलग अलग मेथड्स होते हैं। कोई अपनी बातों को बोलकर कन्वे करता है वर्बली, वो कुछ उनके वोकैब्स अच्छे होते हैं, उनके स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, और तो वो ऐसे हैं जो वर्बली अपने मैसेज को डिलीवर करना जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, वो वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है टाइप्स के अंदर। फिर एक आपका आता है नॉन वर्बली। नॉन वर्बली में क्या होता है कि हम लोग मैसेज को कन्वे करते हैं बट विदाउट स्पीकिंग। आप सिर्फ अपने गेस्चर्स हैं, पोस्चर्स हैं, आपकी कुछ मूवमेंट्स हैं, ऐसी कुछ इशारों में आप बता सकते हो, ठीक है। आप अपनी जैसे कुछ रिप्लाई करते हो आप इस तरीके से, तो वो आप यहाँ से नॉन वर्बल की फॉर्म में वो कम्युनिकेशन उसको आप बोलते हो। उसके बाद आपके फॉर्मल है, इनफॉर्मल है। फॉर्मल मतलब जो प्रोफेशनल लेवल पे जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम फॉर्मल बोलते हैं। और इनफॉर्मल क्या होता है, जो आपका प्रोफेशनल लेवल पे नहीं होता है, मतलब आउटसाइड द ऑफिस है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपका इनफॉर्मल है। यू कैन सी फॉर्मल, ये हम कवर करेंगे। फिर आपके आते हैं इंट्रा, इंटर, ग्रुप एंड मास कम्युनिकेशन। इंट्रा जो कम्युनिकेशन होता है उसमें होता है कि पर्सन खुद से बातचीत करता है, खुद ही अपने, जैसे हम करते हैं ना मेडिटेशन करते हैं, हम अपने कुछ आइडियाज होते हैं, इमेजिनेशन हम करते रहते हैं, हम खुद से सेल्फ टॉक जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपका आता है। फिर आपका आता है इंटर। इंटर मतलब एक्सचेंज ऑफ द आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ द वर्ड्स, एक पर्सन का दूसरे के साथ में बातचीत करना। उसके बाद है ग्रुप। ग्रुप में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा पर्सन होते हैं, वो ग्रुप बना के बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कुछ आइडियाज होते हैं उनको वो डिस्कशन करते हैं उनके ऊपर। फिर मास आता है। मास मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स आर कम्युनिकेटिंग, वो आपका मास कम्युनिकेशन में आ जाता है। देन वी विल डू
सम एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। जब आप कम्युनिकेशन करने जा रहे हो तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप कम्युनिकेशन में आपके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले एक सेंडर होना चाहिए जो मैसेज को भेजना चाहता है, फिर रिसीवर होना चाहिए जो उस मैसेज को रिसीव करना जानता है, रिसीव करना चाहता है। मैसेज है, ठीक है, मैसेज भी होना चाहिए, सेंडर के पास कुछ होना चाहिए भेजने के लिए। चैनल हो, कौन से चैनल से वो भेज रहा है अपने मैसेज को, स्पीकिंग, ओरली, रिटर्न, किस तरीके से जो है वो अपना मैसेज डिलीवर कर रहा है। फिर आपका आता है रिसीवर, रिसीव करने वाला, फीडबैक और नॉइज। फीडबैक में मतलब रिसीवर रिसीव करके उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया दे रहा है, और नॉइज मतलब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, नॉइज है, वो सब चीज़ें इसके अंदर आप करते हो। फिर आप करेंगे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बैरियर्स के अंदर आपके हैं फिजिकल बैरियर है, ठीक है। फिजिकल बैरियर के अंदर क्या होता है कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कुछ बैरियर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कुछ साइकोलॉजिकल बैरियर होते हैं, कुछ स्टीरियोटाइप्स मतलब साइकोलॉजी से जो रिलेटेड होते हैं, माइंड से रिलेटेड होते हैं, कुछ अवधारणाएं होती हैं चीज़ों को लेकर। सिमेंटिक है जो थोड़ा सा वर्ड्स की मिसमैच से या वर्ड्स की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होता है, कोई वर्ड जो है आप उसको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हो और फिर उसका कुछ अलग ही मीनिंग चला जाता है। ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो होते हैं, और कल्चरल बैरियर के यू कैन सी इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कल्चर हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड तो लार्ज नंबर ऑफ कल्चर जो है हमारा ये बटा हुआ है वर्ल्ड, तो उसमें कल्चर को लेकर बहुत सारे इश्यूज आते हैं कि मतलब जो भी कल्चर होता है ना अलग अलग, वो उनकी चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं कई बार, तो वो सब आपके आते हैं कल्चरल बैरियर्स के अंदर। फिर आपके आते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, उसके लिए 7 C's आर मैंडेटरी, हम 7 के 7 करेंगे। क्लासरूम कम्युनिकेशन से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैरियर से आते हैं बहुत बार, और आपका आता है एक टाइप से, ठीक है। इनमें से क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं आपके, इसमें भी आपके जो टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं ना, वहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। मास मीडिया है, फिर मॉडल्स हैं आपके पास लीनियर, इंटरैक्टिव और ट्रांजैक्शनल। लीनियर मॉडल के अंदर जो है आपके पास में है शैनन एंड वीवर मॉडल, बहुत फेमस मॉडल है ये। इंटरैक्टिव में आपका श्राम मॉडल है, और ट्रांजैक्शनल मॉडल में आपका बल्लंज मॉडल है, ठीक है। ये सब हम लोग करेंगे अच्छे से। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कम्युनिकेशन की डेफिनेशन से। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज और थॉट्स और फीलिंग्स, ठीक है, बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स यूजिंग स्पीच, राइटिंग, सिग्नल्स, बिहेवियर और टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ आइडियाज, ट्रांसफर ऑफ फीलिंग्स, ट्रांसफर ऑफ बिहेवियर, जो नॉन वर्बली आप बात कर रहे हैं जिस कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन जो होता है एक तरीके से एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज, एक्सचेंजिंग और ट्रांसफरिंग ऑफ एटीट्यूड्स, ट्रांसफरिंग ऑफ बिहेवियर्स, ये सब आपका आता है कम्युनिकेशन की डेफिनेशन के अंदर। और किसके द्वारा किया जाता है वो भी इम्पोर्टेंट है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर learning the definition of communication, you are getting familiar about communication, so you should know proper meaning is that we are communicating with the help of technology, with the help of speech। हम लोग verbally बोल रहे हैं, you can see यूजिंग स्पीच है, राइटिंग है, लिखकर हम किसी को कुछ मैसेज दे रहे हैं, चाहे वो ईमेल है, चाहे वो लेटर्स हैं। आजकल तो खैर ये सिस्टम बहुत ही कम हो गया है, ठीक है, लेटर वगैरह ही, पोस्ट वगैरह से चीज़ों को डिलीवर करना, तो ईमेल्स वगैरह वहाँ से आप मैसेज भेजते हो। सिग्नल्स होते हैं, बिहेवियर होता है, किसी पर्सन को लेकर आप उसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हो, वो भी उसका कम्युनिकेशन का ही पार्ट है कि आप उसको कितना वैल्यू कर रहे हो, आप इसको कितना रिस्पेक्ट कर रहे हो, कि जिस तरीके से आप बिहेव करोगे वहीं उसका कम्युनिकेशन हो जाएगा। वो समझ जाएगा कि मेरे साथ जैसा बिहेवियर है वैसा ही दे आर कम्युनिकेटिंग विद मी, दे वांट टू डिलीवर दैट मैसेज टू मी, ठीक है। उसके बाद है आपके टेक्नोलॉजी है, ठीक है। टेक्नोलॉजी की हेल्प से तो आजकल ऑडियो है, रेडियो है, वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं कम्युनिकेशन की, ब्रॉडकास्ट, टीवी, ऑडियो, रेडियो, ये सब आपके कम्युनिकेशन के टेक्नोलॉजी में आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके वर्बल और नॉन वर्बल, यू कैन सी यहाँ पे क्या है, एक स्पीकर है, ठीक है, एक स्पीकर है और ये क्या कर रहा है, कोई मैसेज डिलीवर कर रहा है वाइल स्पीकिंग, वो वर्बली मतलब बोलकर मैसेज को पहुंचा रहा है, तो वो कौन सा होता है, वर्बल कम्युनिकेशन। जहाँ पे आप स्पीकिंग करते हो, जहाँ पे आप वर्ड्स जो होते हैं उनको आप बोलकर आप अपना मैसेज
डिलीवर करते हो सामने वाले के ऑडियंस को, आप बताते हो कि आप ये चीजें जो है उनको डिलीवर करना चाहते हो। फिर आपका आता है नॉन वर्बल। यू कैन सी दिस इज द सिंबल ऑफ लाइक गेस्चर्स, पोस्चर्स, और आपके जो हैंडशेक है, दिस इज ऑल्सो बिहेवियर। मतलब आपका जो बिहेवियर होता है, आपके जो मूवमेंट्स होते हैं बॉडी की, वो मेनली आपका नॉन वर्बल का पार्ट्स होते हैं। वर्बल में तो आपको रिटर्न ओरल सब मिल जाएगा, लेकिन नॉन वर्बल के अंदर आपका हैंडशेक करना, किसी पर्सन को लेकर रिस्पेक्ट करना, ठीक है, आप नोडिंग ऑफ हेड्स है, ये सब आपके आ जाते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। हम लोग करेंगे, चलो इनको। वर्बल जो होता है आपका, उसको हम लोग बोलते हैं यूज ऑफ वर्ड्स की, वर्ड्स की हेल्प से जो आपका मैसेज कन्वे किया जाता है उसको हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। दिस कैन बी स्पोकन और रिटन। आपको क्या करना है, वर्ड्स आप अपने मतलब शब्दों के माध्यम से, वर्बल मतलब शाब्दिक कम्युनिकेशन, शाब्दिक संचार, ठीक है, आप अपने शब्दों के माध्यम से, अपने वर्ड्स के माध्यम से आप अपना मैसेज डिलीवर करना चाहते हो सामने वाले को, चाहे वो रिटन की फॉर्म में है या वो स्पीच की फॉर्म में है, स्पीकिंग, ठीक है, ऑरली है या फिर रिटन है, तो वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। यू कैन सी ये जो है आपका टू स्पीक वेल, जितना अच्छे से आप अपने मैसेज को स्पीक करते हो, मतलब बोल कर आप पहुंचाते हो, उतना ही अच्छा आपका वर्बल कम्युनिकेशन होगा। वी मे ऑफन थिंक दैट हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल इज ऑल अबाउट द एबिलिटी टू स्पीक वेल और ऑल अबाउट स्पीकिंग, कि अच्छा कम्युनिकेशन जो होता है वो क्या, उसके अंदर किस चीज़ की इन्वॉल्वमेंट होती है, इट इंक्लूड्स द गुड स्पीकिंग स्किल्स। जितने अच्छे स्किल्स होंगे उतना ही अच्छा वर्बल कम्युनिकेट वो कर पाते हैं सामने वालों के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसके टाइप्स। टाइप्स में देखो, एक आपका ओरल है और एक रिटन है, ठीक है। ओरल जो कम्युनिकेशन होता है ये आपका होता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन। इसको हम लोग करेंगे अच्छे से, वर्बल और नॉन वर्बल के बाद थोड़ा सा ओरल और रिटन के बारे में भी अच्छे से जानेंगे, ठीक है। जो ओरल कम्युनिकेशन होता है ये आपका फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है, कि दो लोगों के बीच में आपका, आप डायरेक्टली उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो ओरली, बोल कर, या आप बोल रहे हो, सामने वाला उसको सुन रहा है, चाहे वो रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है, बट यू आर डिलीवरिंग द मैसेज बाय स्पीकिंग। लेक्चर्स, आप बच्चों को पढ़ाते हो क्लासरूम के अंदर, लेक्चर आप देते हो, तो आप एक कम्युनिकेशन ही कर रहे हो वर्बली, वो भी पार्ट है इसी का। फोन कॉल से, आप फोन पे बात करते हो किसी से, आप उसका रिप्लाई जो होता है वो साथ साथ आपको मिलता रहता है, रिस्पॉन्स फिर आप भी करते हो, तो वो फोन कॉल्स भी क्या होता है, अब वर्बली आप शब्दिक तौर पे आप बोल रहे हो। इंटरव्यूज के अंदर भी ऐसा ही होता है कि एक इंटरव्यूअर होता है और आपका इंटरव्यू ले रहा होता है, तो आप क्या करते हो उसमें, इंटरव्यू में आप अपना कम्युनिकेट करते हो, ठीक है। डिस्कशन में तो होता ही है, आप अपनी चीज़ों को डिस्कस करके बताते हो, ठीक है। उसके बाद रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या होता है, लेटर्स, ईमेल, रिपोर्ट्स, जो लेटर हो गई, ईमेल है, रिपोर्ट्स है, टेक्स्ट बुक्स है, नोटिस है, ये सभी आपके रिटर्न की फॉर्म में होते हैं। जो फीचर्स क्या क्या है इसके, क्लियर स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज, कि आपकी जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल स्पेसिफिकली, कि हाँ जो बोला है वो तुरंत समझ में आ जाए। लैंग्वेज भी ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को इजीली समझ में आए, जो भी उस टाउन की, जो भी उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी लैंग्वेज बोली जाती है उसी से रिलेटेड होना चाहिए, स्ट्रक्चरल फॉर्म में होना चाहिए, मतलब चीज़ें जो है आपकी वो सिक्वेंशियल होने चाहिए, सिस्टमैटिक तरीके से। रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, आपको भाषा की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अब चाहे वो खाली एक लैंग्वेज से तो काम नहीं चलता है, बिकॉज जब आप कम्युनिकेशन वाले फील्ड में आप हो, कम्युनिकेशन आप करना चाहते हो लोगों के साथ में, तो आपके पास अलग अलग लैंग्वेज की कुछ अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मतलब आपको थोड़ा कंसेप्चुअल जरूर पता होना चाहिए उसका, ठीक है। कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है ये फॉर्मल भी हो सकता है। फॉर्मल कैसे, क्लासरूम के अंदर आप पढ़ा रहे हो, लेक्चर दे रहे हो, तो फॉर्मल ही है। प्रोफेशनल तरीके पे कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करी है, कोई इंटरव्यू आपने कंडक्ट किया है, तो वो फॉर्मल है, क्योंकि आपने इंटरव्यू है, ये सब घर में नहीं होते हैं, ये आपके इनफॉर्मल नहीं होते हैं, फॉर्मल में आते हैं आपके, ठीक है। इनफॉर्मल में क्या हो जाएगा, आप अपने घर पे बातचीत करते हो, आप अपने फ्रेंड्स के घर गए हो, रिलेटिव्स के घर गए हो, तो आप उनसे, उनके साथ जो भी आपका वर्बली ऑरली आप उनसे नॉर्मली बातें कर रहे हो, वो आपका क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन इनफॉर्मल तरीके से। फिर आपका आता है इजी टू रिकॉर्ड एंड रेफरेंस, की जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो काफ़ी ईजी होना चाहिए, इसको आप इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। यू कैन सी दिस इज द वर्बल कम्युनिकेशन। यहाँ पे आप
बी फ्रेंडली, ठीक है, इस तरीके से जो है बोल रहे हैं ये। स्पीक विद कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ आपको स्पीक करना है, बोलना है। आर्ट ऑफ लिसनिंग, आप एक अच्छे लिसनर जरूर होने चाहिए। ऑरल जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसके लिए आपके जो लिसनिंग स्किल्स हैं स्पीकिंग के साथ साथ वो भी आपके अच्छे होने चाहिए, तभी आप एक अच्छा वर्बल जो है वो तभी वर्बली कम्युनिकेट कर पाओगे लोगों के साथ में। और फ्रेंडली तरीके से थोड़ा सा आप बात कीजिए, ठीक है। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है, ये आपके वर्बल कम्युनिकेशन में है। ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं कि जब आप बोल रहे होते हो ना कहीं ना कहीं आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उसमें कम्युनिकेशन करते करते इन्वॉल्व होती है। लेकिन जो मेन आपका जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो नॉन वर्बली कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करती है, बट वर्बल के साथ साथ वो अपने आप से ही उसमें आ जाती है। वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ वर्ड्स टू शेयर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, विद अदर पीपल्स। इट इंक्लूड्स बोथ स्पोकन एंड रिटन कम्युनिकेशन। सेम थिंग अभी हमने करी है। फिर आपका आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यू कैन सी कोई पर्सन बहुत ही खुश है, हैप्पी है, ठीक है, फियर है, उसको डर है किसी चीज का, तो ऐसे रिएक्ट करेगा। अगर वो खुश है तो वो एक स्माइलिंग फेस के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। दुखी है तो थोड़ा सा वो सैड होगा, थोड़ा सा सैंटी, उसके इमोशंस ऐसे होंगे थोड़े से। सैड में भी ऐसे ही होगा। एंगर में क्या होता है, एंगर जो थोड़ा सा वो एग्रेसिव नेचर उसका है तो वो एंगर उसको रिप्रेजेंट करेगा अपने बाय फेस से, रेड रेड जो फेस उसका होगा, ठीक है। तो वो है सारे आपके नॉन वर्बल, जो आपकी बॉडी मूवमेंट्स को, आपके बॉडी के जो गेस्चर्स हैं, पोस्चर्स हैं, उसकी वजह से जो आप लोगों को मैसेज दे रहे हो, ठीक है। कई बार हम किसी चीज पे गुस्सा होते हैं तो हम अपनी आंखें ऐसे निकालते हैं कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, तो वो भी आपका एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। कुछ चीजों को जो है आप ऐसे इंडिकेटली, ऐसे आप अपनी जो हेड है या नेक है आप इसको ऐसे मूव करके भी उसको आप रिस्पॉन्स करते हो कि इसको जो है आप पे एक्सेप्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो वो सब आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आते हैं, ठीक है। ये आपका होता है it involves conveying the message without using words. You will not speak any word. आप कुछ शब्द बोलते ही नहीं हो। नॉन मतलब नो, वर्बल मतलब शाब्दिक। तो ये कोई गैर शाब्दिक जो संचार होता है जिसमें आप वर्ड्स की बजाय बॉडी मूवमेंट से कम्युनिकेट करते हो वो आपका होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इट इंक्लूड्स गेस्चर, पोस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, टोन एंड अपीयरेंस। ये आपका लुक कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है, टोन है, ये सब आपके आते हैं इसमें। इसकी भी फिर अलग अलग टाइप्स हैं, यू कैन सी बहुत सारे टाइप हैं इसके, और पेपर के अंदर ये बहुत बार पूछे गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। अगर क्वेश्चन कहीं से बनते हैं तो एक आपका है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप से। तो एक आपका है किनेसिक्स। किनेसिक्स होता है कि बॉडी की जो मूवमेंट्स होती है मेनली, ठीक है, लाइक पोस्चर्स, गेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस। आपका फेस जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसा मैसेज दे रहा है, तो वो आपके इसमें आ जाएंगे, ठीक है। फिर आता है प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स मतलब आपको यूज ऑफ द स्पेस, पर्सनल स्पेस, कि आप किसी पर्सन को लेकर कुछ स्पेस मेंटेन कर रहे हो तो वो जो स्पेस होता है वही मैसेज आपका डिलीवर कर देता है। लाइक कुछ डेकोरम्स मेंटेन करके रखते हैं ऑफिस में, कलीग्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, बॉस है, तो उनके बीच में भी ना एक स्पेस होता है। मैनेजर्स के बीच में, एम्प्लॉयज के बीच में, तो जो स्पेस है आपका वो क्या है, एक प्रोफेशनल जो स्पेस है एक तरीके से, ठीक है। और ऐसे ही आपके अपनी फैमिली में है, रिलेटिव्स के साथ में रहते हैं, तो थोड़ा वो पर्सनल स्पेस आपका आ जाएगा। सोशली आप लोगों के साथ किस तरीके से जुड़े हुए हो, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो कहीं पे, फ्लाइट में, मेट्रो में, कैसे भी, तो वो एक आपका सोशल स्पेस इंडिकेट करता है कि आप लोगों के साथ कितना स्पेस आप रख रहे हो। इनको हम डिटेल में करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके। हैप्टिक्स है यूज ऑफ टच, चीज़ों को टच करके आप कम्युनिकेट करते हो, ठीक है। पैरा लैंग्वेज होते हैं कि जब आप मतलब किसी पर्सन का टोन, वॉल्यूम, वो सब आपके आ जाते हैं इसमें। स्पीकिंग स्पीड है, ठीक है, पिच वगैरह है, ये पैरा लैंग्वेज के अंदर आते हैं। क्रोनेमिक्स है यूज ऑफ टाइम, कि हम लोग कई बार क्या करते हैं टाइम के साथ, मतलब टाइम भी एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, कि टाइम की वजह से समय भी, टाइम जो है वो भी कम्युनिकेशन का मीडियम है एक। इसमें आप क्या करते हो, किसी पर्सन को आप ज़्यादा वेट करवा रहे हो तो दैट मीन्स कि यू आर इग्नोरिंग, है ना, आजकल जो हम लोग लेकर चलते हैं, तो वो आपका टाइम जो होता है वो भी इसी का एक पार्ट आता है। क्रोनेमिक्स जो होता है उसी को हम बोलते हैं, टाइम के रेफरेंस में हम लोग कम्युनिकेट करना। फिर आपका आता है आर्टिफैक्ट्स है, जो आपका थोड़ा सा है ड्रेस हो गया, फिजिकल सराउंडिंग्स हैं, आर्ट्स वगैरह से जो रिलेटेड होती हैं, उसको बोलते हैं आपका, ठीक है। उसके फीचर क्या होते हैं, मोर अनकॉन्शियस होता है एंड स्पॉन्टेनियस होता है ये। मतलब ये थोड़ा सा क्या होता है कि
जैसे वर्बली में तो आप कॉन्शियस होते रहते हो क्योंकि आप अपने माइंड से बोलते हो चीजों को, लेकिन ये क्या अनकॉन्शियस है और स्पॉन्टेनियस है, मतलब एक तरीके से ऑटोनोमस है आपका ये, अपने आप से ही आपका हो जाता है, अनकॉन्शियस माइंड से भी आप जो मतलब चीजों को होता है ना, वो कई बार ऐसे रिएक्शन आप कर देते हो कि जो नहीं होने चाहिए होते हैं, वो आपका इसका फीचर में आ जाता है। तो कैन सपोर्ट ऑफ कॉन्ट्राडिक्ट वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, उसको आप ये सपोर्ट करते हैं और कल्चरली स्पेसिफिक होता है। अब हर एक जो कल्चर होता है उसके अलग अलग तरीके से जो है वो चीजों को इशारों के माध्यम से समझाते हैं, वो आपका आ जाता है इसके अंदर। चलिए अब करते हैं हम लोग जो टाइप्स ऑफ आपके जो है ना, ये आपका टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल आपका है, ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। व्हाट इज किनेसिक्स, अभी हमने किया था ना किनेसिक्स, यू कैन सी यहाँ पे है, अगर कोई पर्सन किसी चीज को लेना चाहता है तो वो कुछ इस तरीके से करता है कि प्लीज गिव मी दैट थिंग, ठीक है, ये उनका एक इस तरीके से जो है वो उनकी कोई स्टैंडिंग पोजीशन है, ऐसे करके खड़े हो जाते हैं, तो वो क्या है, किनेसिक्स का ही एक आपका पार्ट है कम्युनिकेशन का, ये भी आपका है ऐसे ही, ठीक है, ये कुछ चीजों को लेकर वो थोड़े से हैरान है तो आप ऐसे करते हो। उसके बाद हैप्पी फेस है, कुछ सोच रहे हो आप इस तरीके से, तो बॉडी की मूवमेंट जो होगी वो ऐसे जाती है, व्हाट आर यू थिंकिंग, तो आप व्हाट आर यू कम्युनिकेटिंग, ये आपका है, ठीक है। कोई पेन है, इस तरीके से जो है आप गुस्सा करके दिखाते हो किसी चीज को लेकर, आप अपनी बाहें ऐसे तान कर फिर उसको गुस्सा रिप्रेजेंट करते हो उस चीज को लेकर, ये सैड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है, क्योंकि आपको फीवर वगैरह है, कुछ हेडेक है, तो आप इस तरीके से मतलब कम्युनिकेट करते हो, या आप ऐसे करोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि जरूर इसको कोई टेंशन है, कुछ प्रॉब्लम है या कुछ हेडेक इशू है ना। तो ये आपका क्या है, किनेसिक्स है, जो बॉडी की मूवमेंट से ही इंसान तुरंत समझ जाता है कि आपकी बॉडी के गेस्चर्स कैसे हैं, पोस्चर्स कैसे हैं, तो वो सब आपके इसमें आ जाएंगे, ठीक है। किनेसिक्स इज द नेम गिवन टू स्टडी ऑफ बॉडीज फिजिकल मूवमेंट्स, कि जो बॉडी है उसकी फिजिकल मूवमेंट को ही हम लोग थोड़ा सा एग्जामिन करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, तो वो आपका हो जाएगा किनेसिक्स। और इट इज कंसिडर्ड टू बी एन इंटेलिजेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन, इसको थोड़ा सा मतलब इंटेलिजेंस वे होता है ये आपका इंटेलिजेंस, क्योंकि यहाँ पे इंसान ना थोड़ा सा माइंडफुल तरीके से ही अपनी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, जो बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, क्योंकि शब्द तो बोलने नहीं है, तो वो जो माइंड है एक तरीके से अगर आप शाब्दिक कम्युनिकेशन होता तो आप बोल कर ही बताते हो उन चीजों को, बट यहाँ पे क्या है कि आप उनको माइंडफुली आप उनको इंडिकेशन की फॉर्म में करवाओगे, ठीक है। तो ये आपका इंटेलिजेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन होगा, स्टडी ऑफ द वे इन विच सर्टेन बॉडी मूवमेंट्स एंड गेस्चर सर्व एज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये आपका आता है, ठीक है। बॉडी मूवमेंट्स एंड गेस्चर रिगार्डेड एज अ फॉर्म ऑफ नॉन, कि जो बॉडी की मूवमेंट्स होती हैं वो सब आपकी इसमें आ जाएंगी, आप इस तरीके से जो है उनको बोलकर बताते हो, तो बिना बोले मतलब उनको रिएक्ट करके आप दिखाते हो। फिर आपका आता है प्रॉक्सिमिक्स, यू कैन सी प्रॉक्सिमिक्स जो है आपका एक तरीके से स्पेस से रिलेटेड होता है ना, एक स्पेस बना रखा है इन्होंने, द स्टडी ऑफ स्पेस एंड हाउ वी यूज इट, किस तरीके से आप इसको यूज कर रहे हो, हाउ इट मेक अस फील मोर और लेस कंफर्टेबल एंड हाउ वी अरेंज ऑब्जेक्ट्स एंड आवर सेल्फ इन रिलेशन टू स्पेस, कि आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हो, लाइक आपके रिलेटिव्स हैं, कोई नोन पर्सन है आपके लिए, तो आप उनके साथ थोड़ा सिक्योर फील करते हो, तो आपका जो स्पेस होगा उनके लिए थोड़ा सा क्लोज हो सकता है। बट कुछ ऐसा है कि जिनको लेकर वो इनसिक्योर फील करते हैं, या कुछ डेजिग्नेशन इश्यूज, मतलब हायर पोस्ट पे है कोई आपसे, प्रिंसिपल है, आपके सर हैं, आपकी मैडम है, जो भी है, मतलब उनसे आप थोड़ा सा स्पेस बना के रखते हो, है ना, वो आप क्लोजली रिलेशन नहीं हो सकता है आपका, तो प्रॉक्सिमिक्स जो होता है उसी को हम बोलते हैं स्पेस मेंटेन करना, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स आपका होता है। यू कैन सी ऐसे आपका एक है ये 2 feet अवे फ्रॉम अवर योर बॉडी, ठीक है, पीपल इमोशनली क्लोज टू यू आर अलाउड टू एंटर इन दिस जोन, एक इंटीमेट जोन होता है, जो आपके बहुत ही क्लोज होते हैं उन्हीं के साथ आप थोड़ा सा लाइक उनको हग करना, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, वो आपका फर्स्ट जोन है। फिर आपका आता है पर्सनल, जैसे हैंडशेक है, ठीक है, पर्सनल में आप उस पर्सन के साथ कंफर्टेबल हो तो आप हैंडशेक कर सकते हो उसके साथ में। डिस्टेंस यू वुड स्टैंड ड्यूरिंग फ्रेंडली गैदरिंग, एक फ्रेंडली लोगों के साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप किस तरीके से रहते हो, वो पर्सनल है। सोशल में क्या आ जाएगा, ये आपका थोड़ा सा अबाउट टू आर्म लेंथ अवे, ठीक है, मतलब सोशली लोगों से आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट 2 फुट 3 फुट 4 फुट जो भी डिस्टेंस आप बनाकर रखते हो, लेकिन ये आपका पर्सनल में 1 हैंडशेक अवे आपका होता है, सिर्फ इतना ही डिस्टेंस होता है आपके पर्सनल में, ठीक है। और
पब्लिक में क्या होता है, ओवर 3 to 6 मीटर अवे। पब्लिकली जब आप कहीं घूमने भी जाते हो तो आप काफी स्पेस बनाकर रखते हो, ठीक है। एंड ये आपका डिस्टेंस, यू फील कंफर्टेबल व्हेन एड्रेसिंग बिग ग्रुप, ये आपका सोशल में आता है, मतलब प्रॉक्सिमिक्स के आपके टाइप्स हैं, ठीक है। फिर आपका आता है हैप्टिक्स, टच की वजह से जो होता है, यू कैन सी ये जो कम्युनिकेशन है, आप टचिंग हैंड शेकिंग कर रहे हो, ये सब आपका आ जाएगा। लैंग्वेज ऑफ टच और टेक्टाइल, टेक्टाइल भी बोलते हैं इसको, यहाँ से भी आप इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। ये है आपका मीन्स डिफरेंस, जो आपके थिंग्स हैं इन डिफरेंट कंटेक्स्ट, आपके टच जो करके आप कम्युनिकेशन करते हो, ठीक है। बिटवीन पीयर्स और इक्वल शोज बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप एंड सॉलिडारिटी, मतलब आपके जो पीयर्स होते हैं उनके साथ आप थोड़ा सा अच्छे से अटैच होते हो, ठीक है। उनके साथ जो आपकी फीलिंग्स हैं तो वो आपकी एक अलग होती हैं, और जो ग्रुप वगैरह हैं, ज़्यादा पब्लिक है, उनके साथ में आपका जो रिलेशन है वो हैप्टिक्स, जो मतलब टेक्टाइल जो है आपका इतना नहीं है, तो वो आपका क्या है, इसी को रिप्रेजेंट करता है हैप्टिक्स कम्युनिकेशन को। मोस्ट कॉमन फॉर्म इज द हैंडशेक्स, नॉर्मली जो है वो हैंडशेक करके ही हैप्टिक्स जो कम्युनिकेशन होता है उसके टाइप में आपका हैंडशेक जब से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। एंड ये आपका फिर थ्रेटनिंग नेचर है, टू हैंड्स और एन एक्सटेंशन टू द एल्बो शोज कंडोलेंस और केयर, ठीक है। जैसे एक्सटेंशन ऑफ हेयर्स है, इस तरीके से जो मतलब टच करना, हक करना, ये सब आपका इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है फिर आपका टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर, ये जो है आपने हमने कर लिए हैं, मतलब इनको थोड़ा डिटेल में हमने किया है। एक टाइम वाला था आपका, वो प्रॉक्सिमिक्स बोलते हैं। क्रोनेमिक्स वाले को हम लोग टाइम से मतलब जो सॉरी टाइम वाला जो है आपका, इसको हम क्रोनेमिक्स बोलते हैं, जिसमें आपका है टाइम से रिलेटेड। क्रोनेमिक्स मतलब अभी हमने किया था ना, टाइम से रिलेटेड जो होगा आपका, कि जिसमें टाइम को लेकर आप किसी को वेट करवा रहे हो बहुत ज़्यादा, तो वो आपका एक इंडिकेशन ही है उसके लिए। द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन स्ट्रक्चर द टाइम, ये आपका है किस तरीके से आप टाइम को वैल्यू दे रहे हो, हाईली वेटिंग एंड कैन बी इंडिकेटर ऑफ स्टेटस, कि आप किसी पर्सन को बहुत ही ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो दैट मीन्स कि उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी को आप वेट ही करवा रहे हो तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। इस तरीके से भी आप कम्युनिकेट करते हो उनके साथ में, ठीक है। टाइम कैन बी मार्कर ऑफ रिलेशनशिप्स, की उनके रिलेशंस को भी डिनोट करता है टाइम ही। अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड विद रिलेशन पार्टनर सेंड्स important messages about value, and time is also valued in mediated कम्युनिकेशन, ठीक है। ईमेल जैसे आपका, इसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो वही आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर एक आपकी पैरा लैंग्वेज आती है। पैरा लैंग्वेज में अभी हमने किया था वोकल एलिमेंट्स एक्सक्लूडिंग स्पोकन वर्ड्स, कि आपका वोकल जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो आते हैं, टोन कैसी, पिच, ठीक है, रेट ऑफ स्पीच, एम्फसाइज इमोशंस, आपके भाव क्या है, आपका एटीट्यूड कैसा है उस चीज को लेकर, ये अलग अलग होता है आपका, ठीक है। वैरीज अक्रॉस कल्चर, हर एक कल्चर का जो है ये आपका डिफरेंट होता है। तो यू कैन सी नॉन वर्बल जो होता है ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज थ्रू अ नॉन वर्बल प्लेटफॉर्म, एज आई कॉन्टैक्ट, आप किसी के साथ आई कॉन्टैक्ट कर रहे हो, कैसे फेशियल एक्सप्रेशन कैसा जा रहा है, ये सब आपके डिस्टेंस बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स ये आते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन, टच है, बॉडी मूवमेंट्स है, आई कॉन्टैक्ट है और गैस्चर्स, ठीक है। ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर दोनों के बीच में डिफरेंस कर लेते हैं, लास्ट इसको अभी खत्म करेंगे। डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब जो वर्बल है उसकी डेफिनेशन में तो आपका आ जाएगा एवरीथिंग वी एक्सप्रेस इन द वर्ड्स, आप हर चीज को वर्ड्स में बता रहे हो। लेकिन नॉन वर्बल में क्या होता है, जिसको आप गैस्चर्स और पोस्चर्स में बता रहे हो विदाउट स्पीकिंग द वर्ड्स, ठीक है। लैंग्वेज है, यूज वर्ड्स, आपका लैंग्वेज कैसी होती है, आप शब्दों के माध्यम से चीजों को रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन ये आपकी बॉडी लैंग्वेज है, नॉन वर्बल में बॉडी लैंग्वेज होती है। चैनल्स होते हैं, रिटर्न, ऑरल, जो भी आपके बोल के आप बताते हो, लेकिन यहाँ पे चैनल्स है एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस आपकी, ठीक है, बॉडी एक्सप्रेशंस जो भी है। यहाँ पे एड्रेस ये जो है कैन बी प्रेजेंट और नोट, जिसको आप मैसेज डिलीवर कर रहे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट इधर क्या है कि मस्ट बी प्लेइंग विजुअल अटेंशन, क्योंकि आप चीजों को देखते हो तभी कम्युनिकेट कर पाओगे, तो विजुअली जो है आपका अटेंटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांटेजेस के अंदर ये फास्ट होता है, जल्दी आप बता सकते हो, क्लियर होता है ना, कॉन्शियस होता है। लेकिन ये क्या होता है, थोड़ा सा इमोशंस और फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, थोड़ा सा जो अनकॉन्शियस होता है, टाइम टेकिंग भी हो सकता है, कई बार चीज़ों को समझने में टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ये थे आपकी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के इनके टाइप्स थे, मतलब कम्युनिकेशन के, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमने अच्छे से करी है। तो आई होप कि कम्युनिकेशन का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होते हैं, इसी तरीके से आपके
बाकी के जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है उनको हम फिनिश करेंगे। मोस्टली जो है आपके नॉन वर्बल से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उनको आप अच्छे से करना, ठीक है, जो अभी हमने करवाए हैं। और आई होप कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।